ओम शांति। सुनते हैं आज 11 मार्च 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है सफलता के दो मुख्य आधार। आज की वाणी में बाबा ने कौन सी एक जादूगरी है जो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, सबसे दूरंदेशी कौन है। नंबर 3, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है। लास्टली बाबा ने कहा ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा की निशानी क्या होगी। सुनते हैं 11 मार्च 81 की मुरली का टाइटल है सफलता के दो मुख्य आधार। आज खुदा दोस्त अपने बच्चों से फ्रेंड के रूप में मिल रहे हैं। एक खुदा दोस्त के कितने फ्रेंड्स होंगे। वैसे सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले भी हैं। आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है। किसको टीचर अच्छा लगता है तो किसको फिर साजन अच्छा लगता है और किसको फ्रेंड अच्छा लगता है। लेकिन है तो एक ही ना, इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हैं और कहां जाने की आवश्यकता ही नहीं। इससे कोई और मिले यह इच्छा खत्म हो जाती है। सर्व संबंध की प्रीत निभाने के अनुभवी हो चुके हो या अभी होना है। क्या समझते हो, पूर्ण अनुभवी बन चुके हो। आज ऑफिशियल मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा भी अपने सर्व संबंधों से दूर दूर से आई हुई आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे दूरंदेशी कौन है। क्योंकि कोई कोई बच्चे बहुत दूर अमेरिका, साउथ अमेरिका, चिली, दुनिया का सबसे दूर देश मधुबन आओ तो, परंतु आज बाबा के सामने फॉरेनर बैठे ना, भिन्न भिन्न देशों वाले, तो बाबा कह रहे हैं सबसे दूरंदेशी कौन है। आप तो फिर भी साकारी लोक से आए हो। बाप दादा आकारी लोक से भी परे निराकारी वतन से आकारी लोक में आए और फिर साकार लोक में आए हैं। हाँ? शिव बाबा पहले निराकारी लोक से आया, आकारी में ब्रह्मा बाप को भी साथ लिया, उनके अव्यक्त तन में फिर नीचे आके गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं। तो सबसे दूरंदेशी बाप हुआ या आप हुए। इस लोक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दूर से आए उन्हों को भी बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। हाँ, जो क्योंकि बाबा को आने में तो क्या देरी लगती है। इस लोक से वहाँ 36 घंटा फ्लाइट, तब पहुँच पाते हैं। सबसे दूर से आने वाले हाथ उठाओ। जितना दूर से आए हैं, जितने माइल चलकर आए हैं, उतने माइल से पदम गुणा ऐड करके मुबारक स्वीकार करो। वाह 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 वाह, कितना खुश कर देता है बाबा। जो दूर दूर देश से इतनी इतनी लंबी फ्लाइट्स लेके आते हैं, धन्य वो, उनको सचमुच मुबारक के पात्र हैं। फॉरेनर्स अर्थात फॉर एवर, ऐसे वरदानी हो ना। फॉरेनर्स नहीं लेकिन फॉर एवर, सदा सेवा के लिए एवर रेडी। डायरेक्शन मिला और चल पड़े। यह है फॉर एवर ग्रुप की विशेषता। अभी अभी अनुभव किया और अभी अभी अनुभव कराने के लिए हिम्मत रख सेवा पर उपस्थित हो जाते हैं।
यह देख बाप दादा भी अति हर्षित होते हैं। एक से अनेक सेवाधारी निमित्त बन गए। सेवा की सफलता के विशेष 2 आधार हैं, वह जानते हो? तो कई उत्तर निकले। सबके उत्तर अपने अनुभव के हिसाब से बहुत राइट है। देखो बाबा कभी भी रॉन्ग नहीं कहता किसी को कि वो भी राइट है। वैसे सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, और दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। ज्ञान तो पंडितों की तरह बहुत है, पर उसके अनुभवी अच्छी तरह जिगरी अनुभव किया हो हर पॉइंट का, उसकी जरूरत है। मंथन करने की जरूरत है। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पे पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे। एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा की पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई देखेगी, अर्थात सबके कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। एक कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने के कारण अब कल्याण खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा चल रहेंगे। अगर गिनती करो तो आप सबके पास कितने प्रकार की अथॉरिटीज है, और आत्माओं के पास तो 1-2 अथॉरिटी होगी। किसको साइंस की, किसको शास्त्र की, किसको डॉक्टरी के नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग की नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वाह! सबसे पहली अथॉरिटी वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका हो गया। वर्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी। अब वर्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ड की जो भी अथॉरिटीज हैं वो भी आपकी हो गई। ऐसे लिस्ट निकालो। वर्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज का यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं। इसलिए गीता ज्ञान को सर्वशास्त्र व बुक्स का माई बाप कहते हैं। शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? तो अथॉरिटी हो गए ना। इसी प्रकार सर्वधर्म में नंबर 1 धर्म किसका है? वो भी ब्राह्मणों का। आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सर्वधर्म पैदा होते हैं। वाह वाह वाह, कितना नशा! चाहे क्रिश्चियन, चाहे बौद्धि, चाहे सब यहीं से ही। ब्राह्मण धर्म तना है और इस धर्म की विशेषता है, और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परम पिता परमात्मा का स्थापना किया हुआ है, और धर्म पिताओं के हैं, और यह धर्म परम पिता का है। वह बच्चों द्वारा है। सन ऑफ गॉड कहते हैं ना, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परम पिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो। आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुखवंशावली की अथॉरिटी वाले हो।
सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी है। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध विश्व के अखंड राज के अधिकार की अथॉरिटी हो, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो। तो बाबा ने कहा ऐसे अथॉरिटी वालों को बाप भी नमस्ते करते हैं। वाह वाह वाह, यह सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ऐसी अथॉरिटी वालों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। सबने बहुत अच्छी मेहनत कर सेवा के कार्य को विस्तार में लाया है, अपने भटके हुए भाई बहनों को रास्ता बताया है, प्यासी आत्माओं को शांति और सुख की अंजलि दे तृप्त आत्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से किया हुआ वायदा प्रैक्टिकल में निभा के बाप के सामने गुलदस्ते लाए हैं। चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन छोटे भी बाप को प्रिय हैं। अब यह वायदा तो निभाया है और भी विस्तार को प्राप्त करते रहेंगे। कोई ने नेकलेस बना के लाया है तो कोई ने माला बना के लाई है, कोई ने कंगन तो कोई ने रिंग बना के लाया है। तो सारी बाप दादा की ज्वेलरी, एक एक रतन वैल्यूएबल रतन है। ज्वेलरी तो बहुत बढ़िया लाई है बाप के सामने। अब आगे क्या करना है? ज्वेलरी को अब क्या करेंगे? पॉलिश। मधुबन में आए हो तो पॉलिश हो ही जाएगी। हाँ, जो औरों को आप सामान बना के लाए हैं ना, उनको बाबा कह रहे कोई कंगन लाया, कोई माला लाया, कोई रिंग लाया, अब पॉलिश कराने लाए। अब शोकेश में रखो। मधुबन में आए हो, पॉलिश हो ही जाएगी, अब शोकेश में रखो। वर्ल्ड के शोकेश में यह ज्वेलरी चमकती हुई सभी को दिखाई दे। क्या बाबा, कितना सामान में चढ़ा देते हैं। कमाल है बाबा आपकी। शोकेश में कैसे आएंगे? बाप के सामने आए, ब्राह्मणों के सामने आए, यह तो बहुत अच्छा। अब वर्ल्ड के सामने आए। ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से आवाज निकले कि भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दे। ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आ जाएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता में लाओ। इसका प्लान बनाओ, फिर बाप दादा भी बताएंगे। एक एक रतन की विशेषता वर्णन करें तो अनेक रातें बीत जाएं। हर एक बच्चे की विशेषता हर एक के मस्तक पर मणि के मुआफिक चमक रही है। अच्छा, ऐसे सर्वविशेष आत्माओं को सर्व सपूत तथा सर्विस के सबूत देने वाले, सदा सेवा और याद में रहने वाले सर्विसेबल मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अति लवली लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।